काजल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक के बाद एक ऐसी घटनाओं की अब बाढ़ सी आ गई है। शहर कोई भी हो, प्रताड़ना एक जैसी है, पीड़ितों का दर्द एक जैसा है। क्या लगता है आपको, ये किसकी इतनी बड़ी साजिश है जिसका शिकार देश की हिंदू बेटियां हो रही हैं? जी प्राची जी, ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं अब सामने आ रही है। ये बहुत सालों से लगातार षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। हम जो एक्टिविस्ट है, बहुत से हिंदू संगठनों के साथ मिलकर, मैं खुद लव जिहाद में कार्यरत हूँ 2016 से। और समस्या ये आती थी कि पहले माता पिता भी डरते थे, बेटी के सपोर्ट में नहीं आते थे, बेटियां खुद भी डरती थी। ऐसा सब तब भी होता था और एफआईआर तक पहुंचने में तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब समाज में क्योंकि जागरूकता आई है, भारत सरकार भी जागरूक है इस विषय में, लव जिहाद के विषय में खुलकर चर्चाएं भी हो रही है, फिल्मों के जरिए भी जागरूकता आने का एक कार्य चल रहा है। तो अब लोग खुलकर आ रहे हैं और वो बेटियां, उनके ऊपर जो आप बीती हो रही है वो चीजें सामने आ रही है। और अब मीडिया का भी एक सपोर्ट रहता है कि आप जैसे मीडिया हाउसेज है तो वो इन विषयों को भी पब्लिक डोमेन के सामने जो सत्य है वो प्रकट करते हैं। तो समस्या ये है हमारे समाज की कि ये सब हो रहा है, चला आ रहा है और ये 500 वर्षों से चला आ रहा है, ये आज का कुछ नया नहीं है। लेकिन अब ये हो गया है कि हिंदू बेटियां जो है वो अब इसका विरोध करने लगी है। वो मुखर और प्रखर होकर उनके साथ जो हो रहा है वो कर रही है। 3 दिन पहले एक मुझे गुजरात में हिंदू बच्ची मिली, 6 साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने शादी करी, उसका धर्मांतरण करा, उस हिंदू बेटी को जबरन गौमांस खिलाया गया है। जैसे ही उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी उसके बाद उसके पति ने उसको मारा पीटा। ऑलरेडी उसकी एक सौतन थी, फिर भी उसको बहलाकर फुसलाकर अनमैरिड है ये बोलकर लेकर गया और उसके बाद में उस लड़की को टॉर्चर करना शुरू किया। आज वो लड़की ये 26 तारीख से अपने माता पिता के साथ अपने 6 साल के बच्चे के साथ रह रही है। ठीक है। और उसकी पूरी कानूनन कार्रवाई भी हमने कराई। और अभी पिछले हफ्ते गुजरात में 2 हिंदू बेटियों ने सुसाइड किया, जिसमें एक बेटी तो पुलिस की बच्ची थी और उस पुलिस की बच्ची को भी एक जिहादी इतना डरा रहा था, इतना ब्लैकमेल कर रहा था कि वो 22 साल की बच्ची नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और अंततः उसने। ठीक है काजल जी, इन घटनाओं से कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इन घटनाओं को दिखाया भी जा रहा है और इनके पीछे का सच क्या है ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरोप सीधे सीधे तौर पर दूसरे पक्ष की तरफ से लगते हैं हिंदू संगठनों पर कि ये उन्माद फैलाने की कोशिश है। दरअसल ये नफरती सोच है जिसकी वजह से हर घटना को एक धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, हर घटना को लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब कौन से मजहब से था? मुस्लिम था ना बहन। अगर जो था तो हम बोलेंगे ना, आइडेंटिटी ना बताए। अगर अब्दुल ने मारा है रिबिका को तो बताएंगे नहीं कि किसने मारा है। दिलदार अंसारी ने उसके 52 टुकड़े कर दिए तो बताएंगे नहीं कि दिलदार अंसारी कौन सी कम्युनिटी का है। क्यों समाज आज भी डर रहा है? और अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से काफी लंबे समय से ये हो रहा है और करने वाला मुस्लिम ही है तो बोले भी ना मुस्लिम, क्योंकि इस देश में क्या अब इतना सेक्युलरिज्म पनप गया है कि करने वाले का नाम बोलना भी मतलब हम जैसे। ठीक है, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, समाज प्रतिकार करने पे आ जाएगा तो फिर यहाँ से बात ठीक नहीं होगी। धमकाना बाद में सर, पहले सुनिए शोएब जमील जी, लोगों को सबक सिखाना। शोएब जमील जी क्या सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखाएंगे आप? एक सेकंड, क्या सबक सिखाएंगे आप? ये बार बार क्या किसको धमका रहे हैं आप? क्या सबक सिखाएंगे? कानून सबक सिखा रहा है मेरे को धमकाने और निकल लेते हैं। क्या सबक सिखाएंगे? कानून शेरनी हूँ मैं, तुम जैसे पाकिस्तानी जमाई रोज कानून सबक सिखा रहा है। केस दर्ज हुआ ना, जेल गए थे इसी। प्राची जी, मेरा एक बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर मेरे जो दोनों मुस्लिम भाई बैठे हैं जो हमेशा भाईचारे, कौमी एकता, संविधान की दुआई देते हैं, मेरा एक बहुत सिंपल प्रश्न है कि यदि उन्हें इतनी ही भाईचारे की पड़ी है, उन्हें इतनी ही कौमी एकता की पड़ी है, उन्हें इतना ही गंगा जमुनी तहजीब की पड़ी है, तो बार बार जो मुस्लिम जिहादी आतंकवादी तत्व के स्वभाव के मानसिकता के जो लड़के हैं जो हमारे लोगों के सर तन से जुदा कर रहे हैं, ऐसे नारे भी लगाते हैं, या लड़कियों के 35 टुकड़े 52 टुकड़े कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, एक रैली
क्या वो पूरे भारत में मुस्लिम समाज ऐसे मुस्लिम लड़कों के, कट्टर मुस्लिम लड़कों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में आयोजित कर एक दिन के लिए अपनी मस्जिद के भोपू से ये बोले कि मुस्लिम लड़कों, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करना बंद करो, हिंदू लड़कियों से काजल हिंदुस्तानी जी, आप प्लीज किसी के धर्म पर कोई पर्सनल टिप्पणी मत करिए।